हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हिंदी से शब्द विचार के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और इसके बाद इसी ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को भी हम जानेंगे। तो शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि डेली बाय डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को व्हाट्सअप पर स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है शब्द विचार। शब्द है ध्वनियों के मेल से बने वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, जैसे किताब, विद्यालय, लड़का इत्यादि। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, पहला सार्थक और दूसरा का निरर्थक। सार्थक शब्द, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, जैसे कपड़ा, कलम, चावल इत्यादि। और दूसरा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? तो जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकले, जैसे टीरो, ऊंट, खट आदि। ठीक है ना, उट्र, इससे कोई हमारा अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए ये निरर्थक शब्द कहलाता है। और सार्थक शब्द जिससे हमारा कोई अर्थ निकले, जैसे कपड़ा, कलम, चावल। ये तो आप समझ पा रहे हैं कि कपड़ा है, चावल है, कलम है। बट टीरो क्या है? इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। उट्र ये क्या है? खट्ट ये क्या है? कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए यह निरर्थक और एक सार्थक शब्द कहलाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। पहला तत्सम। चलिए तत्सम शब्द क्या है इसको जान लेते हैं। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, जैसे कोकिल, मक्षिका, अज्ञान, भ्रम, रात्रि, गृह, क्षेत्र, पत्र, पृष्ठ, भिक्षार्थी, श्रेष्ठ, सौभाग्य, मध्यम इत्यादि। नेक्स्ट है तद्भव शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका रूप विकृत हो गया है उन्हें तद्भव कहते हैं, जैसे कोयल, मक्खी, जान, खेत, पत्ता, भिखारी, सेठ, सुहाग, मझला, आंसू, घर, राज इत्यादि। इसको समझिएगा। संस्कृत का ज्यों का त्यों शब्द लिया गया हो वो तत्सम कहलाता है, और संस्कृत से जिनका रूप विकृत गया, बदल गया हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देशज। देशज शब्द। जो शब्द अन्य भाषाओं यानी संस्कृत को छोड़कर या घरेलू बोलियों से लाए गए हैं उन्हें देशज कहते हैं, जैसे घरौंदा, बाड़ा, पेट, छाती, तेंदुआ आदि। नेक्स्ट है विदेशज। देखिए चार हो गया। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक, तो चलिए विदेशज के बारे में जानते हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं, जैसे जमीन, गुलाब, बाग, अदालत, प्लेटफॉर्म, टिकट, प्रेस, तारीख, कमरा, पादरी, प्याली, कुली आदि। ये विदेशी शब्द है। ठीक है ना, विदेशी भाषा है, इसलिए हम विदेशज कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है बनावट की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं। देखिए व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं, और यहाँ बनावट की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक ना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक ना, कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो चार होते हैं। क्या क्या? तो तत्सम, तद्भव, देशज एंड विदेशज। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो ये तीन भेद होते हैं। कौन कौन? तो रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़ि। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला है रूढ़ि शब्द। रूढ़ि शब्द वे हैं जिनके खंड निरर्थक होते हैं, जैसे घोड़ा, पानी आदि। घोड़ा में घो और अड़ा का अलग अलग कर देने से किसी का अर्थ नहीं निकलता, अतः यह रूढ़ि शब्द है। ठीक से फिर से समझिएगा। रूढ़ि शब्द क्या कहलाते हैं? जिनके खंड निरर्थक होते हैं, यानी खंडित करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकले। जैसे घोड़ा को घो और अड़ा का
अलग अलग कर देने से किसी का भी अर्थ नहीं निकलता है, अतः यह रूढ़ि शब्द है। ठीक, नेक्स्ट है यौगिक। यौगिक शब्द वे हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं, यानी वैसे शब्द जिसको खंडित कर देने के बाद भी अर्थ निकलते हो सार्थक कहलाते हैं। जैसे पुस्तकालय, गंगा जल, पाठशाला आदि। इनमें पुस्तक और आलय, गंगा और जल, पाठ और शाला, ये अलग अलग अर्थ है, अतः ये यौगिक है। ठीक, तीसरा है योग रूढ़ि। योग रूढ़ि वे शब्द हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बतलाते हो, जैसे पीताम्बर, लंबोदर आदि। जैसे लंबोदर का अर्थ होता है जिसका उदर लंबा है, लेकिन इसका विशेष अर्थ है क्या? गणेश, गणेश जी को कहा जाता है। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। देखिए यहाँ भी आपका क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। पहला था कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं। दूसरा था बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। और यहाँ प्रयोग के आधार पर कितने शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा। पहला है विकारी शब्द। लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के और लड़कों, वह, वे, हरा, हरी, हरे, जाएगा, जाएगी, जाएंगे इत्यादि। ये क्या है? विकारी शब्द है। नोट में देखिएगा, इनके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के शब्द आते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द। ये क्या है? प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, जिसमें एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। इसको जान लीजिए। लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। और पहला था क्या कि लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों में विकार अर्थात परिवर्तन आता है और इसमें नहीं आता है, जो नहीं आता है वो अविकारी शब्द कहलाएंगे। जैसे भीतर, बिना और वाह आदि। नोट में देखिएगा, इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक के शब्द आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम उससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो शुरू से अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, और दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? ठीक, सांकेतिक, मौखिक, लिखित या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सभी को अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और 3 सेकंड के बाद मिलान कीजिएगा आप कितना सही कर पाते हैं। चलिए आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए सांकेतिक। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग सांकेतिक रूप में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोली या परिनिष्ठ भाषा? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी बोली। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन भाषा क्या है? हिंदी, पाली यानी प्राकृत भाषा, संस्कृत या अपभ्रंश? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी संस्कृत। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए
हिंदी। भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, या केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन ए, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा मानक हिंदी से तात्पर्य है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य हुआ होता है? ऋग्वेद, उपनिषद, रामायण या महाभारत? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन ए, ऋग्वेद। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में द्रष्टव्य होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? लौकिक संस्कृत, पाली, आर्य भाषा या देव भाषा? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, लौकिक संस्कृत। साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को लौकिक संस्कृत कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या खरोष्टरी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन सी, देवनागरी। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी, राष्ट्रभाषा। भारतवर्ष में हिंदी को हम सभी राष्ट्रभाषा में रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या क्या है? 14, 16, 17 या 18? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन डी, 18। संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या 18 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवभाषा कौन सी भाषा है? हिंदी, पाली, संस्कृत या खड़ी भाषा? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन सी, संस्कृत। देवभाषा संस्कृत भाषा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें और दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृतिक से, मागधी अपभ्रंश से या वैदिक संस्कृत से? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, पाली प्राकृत से। हिंदी भाषा का जन्म पाली प्राकृत से हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में देवनागरी लिपि कौन सी विशेषता नहीं है? देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? एक ध्वनि के लिए प्राय एक ही वर्ग चिन्ह, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता, जैसा उच्चारण वैसा लिखना, या स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता। देवनागरी लिपि में इसकी विशेषता नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में कितने शब्द रूप हैं? 2, 6, 12 या 24? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए।
तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन डी 24। संस्कृत भाषा में 24 शब्द रूप है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत, फारसी, उर्दू या प्राकृत? बहुत ही टॉप क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन बी फारसी। हिंदी भाषा फारसी का शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किसी एक रूप का भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन किसका है? हरदेव बाहरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या रामचंद्र शुक्ल? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी किसी एक रूप का भाषा न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी या पाली? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन डी पाली। इन चारों में से पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पैसाची, सौरसेनी, अर्धमागधी या व्राचड्य? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए पैसाची। पंजाबी भाषा का जन्म पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन ए पाली। भारत की प्रथम देश भाषा पाली भाषा है। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न है, ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? खड़ी बोली, दक्षिणी हिंदी, अवधी या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन ए खड़ी बोली। ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी कहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप कि आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों को व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि डेली बाय डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों को व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।